सिंपल बट नॉट इजी, सेड बाय वॉरेन बफेट। सो आज का जो यूट्यूब वीडियो है वो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेने वाला हूं, और वो टॉपिक का नाम है हाउ टू सिंप्लीफाई योर जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज हम जो वर्ल्ड में जी रहे हैं वो फील्ड विद डिस्ट्रैक्शंस है। सो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो पैसा तो बहुत है दुनिया में, रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत है, लेकिन आपका पाथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। सो उसके ऊपर नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं बात करने वाला हूं। सो पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे आपको क्लैरिटी मिल सकती है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में। सो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है आज के दुनिया में, अगर आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ सिंपल रखना है और वो जो जर्नी है फाइनेंशियल टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम वो फास्ट करना है, फास्ट ट्रैक करना है, तो कौन से चीजों से आपको दूर रहना है। सबसे पहला, आपके अगर पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा स्टॉक्स है तो समझ लीजिए आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सो हैरी मार्कोविस करके एक नोबेल लॉरिएट्स थे, उन्होंने एक थियरी बनाया था, एफिशिएंट फ्रंटियर थियरी। सो उसके हिसाब से अगर 20 से 25 के ऊपर स्टॉक्स चले गए पोर्टफोलियो में तो पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी कम हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कम हो जाता है, और इन द एंड आपकी पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्क लेता है और उसके अगेंस्ट आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो उतने नहीं रहते हैं। ऐसी एक लेमैन्स टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ये थियरी है। सो अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आप आपका पोर्टफोलियो बना रहे हो और 10 से ज्यादा स्टॉक्स आपके पास है तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग रन में कम रिटर्न्स देने वाला है, और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स नाम का एक टर्म है, वो निगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। जैसे म्यूचुअल फंड्स में जब भी पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बनाते हैं तभी ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। उसका मीनिंग क्या है? तो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। जैसे समझ लीजिए आपने 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया और उसमें से 5 आईटी स्टॉक्स ले लिए, तो सब आईटी स्टॉक्स है। सो कुछ भी आईटी रिलेटेड न्यूज आया तो आपका पोर्टफोलियो इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। सो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक्स होने चाहिए। सो ये ध्यान रखा जाता है जब भी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनता है या पीएमएस कोई भी पोर्टफोलियो बनता है। इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे पास वो कोरिलेशन मैट्रिक्स समझने का कोई तरीका या मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में लॉन्ग रन में पैसा नहीं बनता है। फिर भी आपको करना है, 10 से ज्यादा स्टॉक्स मत लीजिए, क्योंकि वो ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कितने स्टॉक्स का आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे, ट्रैक करोगे? सो इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा। एक ही स्टॉक है, समझो इंफोसिस, इंफोसिस के रिजल्ट्स आते हैं मान लेते हैं। एक चैनल को आप पे बताएंगे इंफोसिस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक चैनल पे आपको दिखाएंगे इंफोसिस के रिजल्ट बहुत बुरे हैं। सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा अगर ज्यादा स्टॉक्स है तो। सो अगर आपको सिंपल रखना है आपका पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी फास्ट करना है, 10 से ज्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मत रखिए। अगर आपके हाथ में बाय और सेल का बटन है और आप मैन्युअली उसको प्रेस करते हो, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, आप समझ लीजिए आपका रिटर्न्स नहीं बनने वाला है। क्यों? मैं आपको पहले तो हिस्टोरिकल डेटा बताता हूँ। ये जेपी मॉर्गन ने एक हिस्टोरिकल रिसर्च किया था, उसका ये डेटा है, यूएस का डेटा है। इंडिया में भी सेम कोरिलेशन उतना ही होगा। सो S&P 500 मतलब उनका निफ्टी, उनका जो इंडेक्स है वो, सो बिटवीन 2002 टू 2021 उसने 9.5% का CAGR रिटर्न्स दिया है, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर ने सिर्फ 3.6% बनाया है वो टाइम, वो ड्यूरेशन में यूएस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हाथ में बाय और सेल बटन रहेगा, समझ लीजिए आपके इमोशंस काम करेंगे, और जब भी पैसे की बात आती है या फिर इन्वेस्टिंग की बात आती है, रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डिस्ट्रैक्शन फील्ड एरिया में समझ लीजिए आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रोज नया स्टोरी सुनने मिलेगा। अगर आप इन्फ्लुएंस को सुनते हो, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को, हालांकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ,
अगर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके आप इन्वेस्टिंग करते हो तो और रोज स्टोरी रहेगी। सो आज की स्टोरी है, आज का डेट है 19 दिसंबर। सो आज की स्टोरी है कि यूएस में फेड कट हुआ है, लेकिन कमेंट्री निगेटिव है, इसलिए हमारा मार्केट नीचे आया है। तो अभी कैसा निगेटिव हो सकता है, इसके ऊपर स्टोरी रहेगी। 2 दिन बाद अगर मार्केट 2% ऊपर चला गया तो पॉजिटिव कैसा है, उसके ऊपर स्टोरियां चलाई जाएंगी। सो इमोशन जहां पर भी आएंगे आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। इसलिए डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बनता है, क्योंकि उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपके आपके खुद के पैसे के बारे में आप हमेशा इमोशनल रहोगे। सो इमोशन जहां पे आए पैसा नहीं बनेगा। हिस्टोरिकल इसका बहुत डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सीधा आप गूगल पे सर्च कीजिए जेपी मॉर्गन रिसर्च ऑन इन्वेस्टर रिटर्न्स वर्सेस मार्केट रिटर्न्स, आपको मिल जाएगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ। टोल गेट इन्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या है? जब भी टोल पे हम कार चलाते हैं, टोल पे जब भी हम गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा लाइन सबसे छोटा है। और जैसे ही वो छोटे लाइन में हम जाते हैं, सामने वाले के जो स्कैनर है वो नहीं चलता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो छोटा लाइन जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जो बड़ा लाइन बाजू में है वो चला जाता है आगे। ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। यही इन्वेस्टिंग में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं। पास्ट रिटर्न्स देख के जो अच्छा चल रहा है उसमें अपना जो बुरा म्यूचुअल फंड का स्कीम है वो बेच के अच्छे चलने वाले स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। और अच्छी चलने वाली स्कीम नेक्स्ट 2 3 ईयर्स में अंडर परफॉर्म करती है, फिर दूसरे स्कीम में ये चालू रहता है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं, उसमें पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है वेल्थ का। जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्वांट के फंड्स बहुत अच्छा कर रहे थे 1 साल पहले, अभी 6 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो लोग परेशान हो गए उसमें। सेम स्टोरी उसके पहले थी। पराग पारिक की स्कीम्स बहुत अच्छी चल रही थी, उसके पहले एक्सिस के स्कीम्स बहुत अच्छे चल रहे थे। सो टोल गेट इन्वेस्टिंग नहीं चलती है लॉन्ग रन में। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसा सब आप करोगे तो। सो एक स्ट्रेटजी आपको रखनी है। एंड ऑफ द वीडियो तक आप रहोगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन का एक जिस दूंगा कि क्या करना चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और नॉइस से दूर रहना है। हालांकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से दूर रही है, आपका वेल्थ नहीं बनेगा। ये मैं एकदम रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से दूर रहिए। इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आज के दुनिया में, आपको नॉलेज की जरूरत है। सो नॉलेज लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। न्यूज चैनल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, न्यूज चैनल्स बंद कर दीजिए। ट्रस्ट मी, 2017 के बाद मेरे पास कोई बिजनेस का चैनल में नहीं देखता हूँ। मनी कंट्रोल रेयरली कभी ओपन करके देखता हूँ। मेरी वेल्थ आफ्टर 2017 बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि न्यूज चैनल ये डिस्ट्रैक्टर है सबसे बड़े। जो मैंने एग्जांपल दिया था, इन्फोसिस के रिजल्ट आए, एक चैनल दिखाएगा कैसे ये बेटर है, कैसे ये आने वाले टाइम में बेटर होने वाले हैं, सो आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा चैनल दिखाएगा इन्फोसिस के रिजल्ट कितने बुरे हैं, तो आप इसमें से क्यों निकलना चाहिए। सो न्यूज चैनल ये डिस्ट्रैक्टर्स है। अच्छा इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले वो लोग हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली मैं बोल रहा हूँ, उनका बिजनेस अलग है। आपका नॉलेज पैसा बनाना ये उनका बिजनेस नहीं है। उनका बिजनेस है टीआरपी कैसे उनके चैनल का बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। जैसे न्यूज चैनल पे न्यूज देना ये उनका बिजनेस नहीं होता है, इंटरटेनमेंट करना ये बिजनेस होता है। सो लाइकवाइज, सो इससे दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए अगर आपको वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है आपके लाइफ में। ओवरऑल लाइफ में से सोशल मीडिया को हटा दीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में ये होना चाहिए। अभी आपका स्ट्रैटेजी कैसा है वो आपको देखना है सोशल मीडिया यूज करने का। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेनिंग कोचेस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा थॉट्स है, हर एक का अलग हो सकता है। मेरा थॉट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है कि आप, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है ना, ये विन लूज गेम है, विन लूज गेम। कोई पैसा गवाता है तो आप पैसा बनाते हो। सो समझ लीजिए, ऑप्शन राइटर पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर पैसा गवाता है तभी।
सो दूसरे का छीन के आप आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं ला सकते हो। मेरा सिंपल प्रिंसिपल है लाइफ में, आप करके देखिए। आप पैसा भी बना लोगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, लेकिन आपकी हेल्थ स्पॉइल होगी इन द प्रोसेस, या कुछ भी आपके लाइफ में निगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपने अबंडेंट वे में पैसा नहीं बनाया है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को क्रॉस कीजिए। और सेबी का डेटा है 90% फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर पैसा गमाते हैं। क्यों गमाते हैं? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसका इंटेंशन अलग है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का ये हेजिंग के लिए है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। फिर भी लोग करेंगे ये सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आपको करना है छोटे क्वांटिटी से करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, मेरी बातें आपको कुछ महीनों बाद सच लगने लगेगी। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, एमएलडीज है, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है अलग अलग, इससे सब दूर रहिए। कितना आप ट्रैक करते रहोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड खरीदी कर लिया और डिफॉल्ट हो गया, आप क्या करोगे? एमएलडी है और एमएलडी के अगेंस्ट कुछ हो गया, मतलब एज इन उसका जो लिंक्ड होता है मार्केट लिंक्स, अगर वो ट्रिगर हो गया तो आप क्या करोगे? आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। सो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आते हैं। क्यों आपको चाहिए? आपका लाइफ अबंडेंट बनाने के लिए इंडिया में 12 से 13% के अगर सीएजीआर से आप रिटर्न पाओ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, ह्यूमंगस वेल्थ बना सकते हो। तो ये सब क्यों चाहिए आपको? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है। मोर देन 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आपका लॉन्ग रन में रिटर्न्स नहीं बनेंगे, ये मैं एकदम रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। आपका जो पोर्टफोलियो है वो अंडर परफॉर्म करेगा और आप बोलोगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ नहीं बनती है, इसलिए पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि आपने गलत स्कीम्स चॉइस किए हैं। और मल्टीपल स्कीम्स है आपके पास। लार्ज कैप है तो 3 लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है तो 5 लाख फ्लेक्सी कैप फंड्स है, स्मॉल कैप है तो 5 स्मॉल कैप फंड्स है। ऐसा अगर आपका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स में, लास्ट 4 साल में बुल रन है, आपको सब अच्छा अच्छा दिख रहा है 25-30%, लेकिन जब भी डाउन टर्न आएगा आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आपको किधर चले जाएंगे आपको नहीं समझेगा। सो 5 स्कीम्स चाहिए। इसके ऊपर डिटेल मेरा एक वेबिनार होने वाला है, एंड ऑफ द सेशन में उसके बारे में बताऊंगा। सो आप ध्यान में रखिए, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी है ये मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक ही साल में रिटर्न्स बना लिए, डबल कर दिया और आपका हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मैराथन है, मैराथन की तरह इसको एक कांस्टेंट स्पीड पे भागना है, वैसे ही कांस्टेंट स्पीड पे आपका होना चाहिए जर्नी ये। इसमें अगर बहुत नीचे ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट और उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आ रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होता है सस्टेन करना। हर एक वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते। सो 2 कोट मैं बताता हूँ। सिंप्लिसिटी इन इन्वेस्टिंग इज जस्ट इजंट जस्ट इजियर, इट्स अ स्मार्टर वे एंड इफेक्टिव वे। ये आप ध्यान में रखिए। और दूसरा है वॉरेन बफे का कोट, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। सो उसको सिंपल ही रखिए आप। आपको लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, पीस चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यही चाहिए। 100% के रिटर्न्स नहीं चाहिए। सो 12 to 13-14% के रिटर्न्स अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आएंगे आपको, ऐसा आप चीजें करोगे, ऐसा इन्वेस्टिंग करोगे वो सब ये वे में, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो आएगी। सो 100% के रिटर्न्स या हायर रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, ये मेरा कहना है। सो मैराथन भागिए, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। सो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल मैं आपको बताता हूँ, हायर एन एडवाइजर। मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एडवाइजर नहीं है, डायरेक्ट में आपके पैसे नहीं बनेंगे। बुल रन में सब गधे घोड़े भागते हैं, सब खुद को फंड मैनेजर समझते हैं, लेकिन जब भी बेयर रन आता है तभी एक्चुअल में मार्केट क्या है वो समझता है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को। लास्ट 22 साल से मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। एट द एज ऑफ 18 2022 में आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मैंने डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। मैंने सब किया है, ऑप्शन ट्रेडिंग, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह। व्हाट वर्क्स इज सिंप्लिसिटी, ये लेट मी टेल यू। और उसके लिए एडवाइजर आपके पास होना चाहिए जो रैशनैलिटी से आपके पोर्टफोलियो को देखे। ज्वाइन अ कम्युनिटी विथ अबंडेंस माइंडसेट। अभी बहुत सारे मेरी भी कम्युनिटी है, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी। मेरे वेबिनार्स अगर अटेंड करोगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हैप्पीनेस के ऊपर फोकस्ड है थ्रू इन्वेस्टिंग।
बहुत सारे कम्युनिटीज में देखता हूँ, कोचेस देखता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पे एड्स देखता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा स्ट्रैटेजी लगाओ वगैरह। ये सब मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है किसी और का, लेकिन ये सब करके कॉम्प्लेक्सिटी लाके आप एक अबंडेंस माइंडसेट से दूर लेके जा रहे हो आपको खुद को। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सीरियसली की है, उसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। उसका पोर्टफोलियो भी मैं मेरे कम्युनिटी में दिखाऊंगा। लेकिन वो पीरियड में मेरी जो हेल्थ के ऊपर जो परिणाम हुआ है, मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ये अबंडेंस माइंडसेट का काम नहीं है। सो ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जो अबंडेंस बढ़ाएगी आप में। फोकस ऑन नॉलेज देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की आज जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। किसी न किसी कोई ना कोई बताएगा आपको। आपके न्यूज चैनल में देखता नहीं हूँ, फिर भी मुझे सब ऑलमोस्ट सब इंफॉर्मेशन होती है मार्केट के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम जाते हैं, कोई ना कोई बात करता है तो समझ ही जाता है। सो इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज का प्रॉब्लम है। सो नॉलेज वाली कम्युनिटी और वैसा एडवाइजर आप हायर कीजिए। जैसे मैंने बताया था, मेरा एक वेबिनार होने वाला है ये सैटरडे को, 21 दिसंबर को, सुबह 11 बजे। टॉपिक है फ्यूचर प्रूफ वेल बिल्ट एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो इन अमृतकाल। इसमें मैं तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा। 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट इन अमृतकाल। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑल वेदर पोर्टफोलियो इन अमृतकाल। एंड 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन से 5 फंड्स होने चाहिए आपको पोर्टफोलियो में, जो मुझे लगता है, कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक रिसर्च या मेरा स्टडी आपको ओपन करने वाला हूँ, उसके ऊपर आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। ये मैं बताने वाला हूँ। इसका वेबिनार का लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी का एक ये एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लिंक आ जाएगा। और एवरी सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑफ द फ्री वेबिनार में मेरी कम्युनिटी के बारे में आपको 5 मिनट में बताता हूँ। ऑफकोर्स वो पेड कम्युनिटी है, आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी का आप पार्ट बन जाइए। ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज आपको वीडियो थ्रू चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।